खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अब जरा बात कर लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल मामला भी बहुत गर्म है। 11 नशिस्तों पर होने इंतखाबात, इंतजामात इस पे मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ होता रहा, मुलाकातें होती रही, बातचीत होती रही, इस पे हम जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ हाफिज एहसान अहमद मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आपको पता ही होगा कि रात गैर तक जी अरकान को मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन अब इसमें एक कानूनी पहलू अगर आप हमें बता सकें कि जी 5 में से 4 नाराज़ अरकान जो थे, जिसमें वकास औरंगज़ई, इरशाद हुसैन, आयशा बानो, इरफान सलीम, वो तो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, लेकिन उनके नाम आज होने वाले इलेक्शन के जो बैलेट पेपर पे मौजूद होंगे, क्योंकि इतवार के दिन 12 बजे तक दस्तबरदारी का वक्त था, उनके नाम लेकिन मौजूद होंगे, तो ये भी कोई डिलेमा है? देखिए, एक फैसल तो ये है कि जो पॉलिटिकली पीटीआई जो है वो हर फ्रंट के ऊपर इंटरनली, लीगली और उसके बाद जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो जेल नहीं हुई, और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि आप अपने डिफरेंसेस अपनी जगह रखें और उस पॉलिटिकल डायलॉग को या अपनी पार्टीज के अंदर जो लोग हैं उनको आप सेटिस्फाई करें। अब ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 58 के नीचे एक शेड्यूल जारी कर देता है, जिस तरह सेनेट का आया कि नॉमिनेशंस कब आनी है, उन नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी कब होनी है, फिर एक टाइम होता है कि आप उसको विड्रॉ करें, और उसके बाद फाइनल लिस्ट आई है। तो जब फाइनल लिस्ट इलेक्शन कमीशन की आ गई है तो उन लोगों का ये कह देना कि हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, उससे उस प्रोसेस के अंदर उनकी विड्रॉल नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो टाइम था एक, उस टाइम को उन्होंने मिस कर दिया। तो लिहाजा आपने इन सारों के नाम जो है वो आज सेनेट के अंदर आपको नजर आएंगे, और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ये एक पॉलिटिकली डिफरेंसेस है इंटरनली इनके अंदर है, तो जहां वो चीजें देखें ना कि पहले ये है कि आपकी एक गलत लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजी थी, आपको रिजर्व सीट्स जिस तरह मिलनी चाहिए थी आपको अप्लाई करना चाहिए था, आपने रॉन्ग फोरम्स पे गए, रॉन्ग जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया, और उसके बाद ये है कि रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ के ऊपर आप गए। उसके बाद दूसरा ये आया। तो हाफिज साहब इससे ये बता दीजिएगा कि इससे क्या एक्शन जो आज का है, बल्कि हाफिज साहब से बात करते हैं इस हवाले से। मेरे जहन में ये बात आ रही थी हाफिज साहब कि क्या इससे कोई जो ओवरऑल प्रोसेस है आज के इलेक्शन पर, उस पर कोई हिच आ सकता है? लास्ट मोमेंट पे किसी के दस्तबरदार होने से क्या फ़र्क पड़ता है, खुद उनकी अपनी पार्टी की बात कर ले या फिर इस इलेक्शन पर? देखिए सादिया, एक तो ये है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, सवाए प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, सारे जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से आते हैं। और जब आप सीक्रेट बैलेट्स के अंदर आप आते हैं तो आपका एक नॉमिनेशंस का, स्क्रूटनी का और विड्रॉल का टाइम है। अब चाहे इन्होंने इंटरनली ये फैसला कर लिया है कि कुछ 4 लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने विड्रॉ कर लिया है, बट अल्टीमेटली जब बैलेट के आपके ऊपर नाम है तो जितने भी वहां पे लोग होंगे जो कास्ट वोट करेंगे वो किसी को भी कास्ट कर सकते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने वर्बली विड्रॉ कर दिया है और उनको वोट पड़ गया है तो वो वोट कास्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर ये विड्रॉल को मान लिया जाता तो फिर जिन सीट्स के ऊपर आपका इलेक्शन होना था तो वहां के ऊपर जब विड्रॉल आ गई तो फिर आपका कंटेस्टेड इलेक्शन नहीं था। तो लिहाजा आज केपीके के अंदर आपकी जनरल सीट्स में भी इलेक्शन है, आपकी टेक्नोक्रेट्स में भी इलेक्शन है, आपकी जो विमेंस की हैं या उसके बाद मिनॉरिटीज का आपका है, उन सारों के अंदर आज सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह इनका एक आपस के अंदर शायद उन्होंने ऑप्टिक्स की बुनियाद के ऊपर तो विड्रॉल आई है, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस अपने और उसके अंदर हो सकता है कि इनको सेनेट सीट्स के अंदर जो है एक सेटबैक उस सीट के अंदर मिले, चूंकि पीटीआई या उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे हैं और स्पेशली केपीके के अंदर आपको हमेशा जो है वो एक प्रॉब्लम नजर आती है कि पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट लोग वोट भी डालते हैं, फिर उसकी वीडियोस भी आती हैं। और मेरा ये ख्याल ये है कि आज वो एपिसोड जो है वो आपको केपीके के अंदर दोबारा जो है एक सरप्राइजिंग नजर आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।